सोचो, अटैक से सिर्फ 3 मिनट पहले एक पूरे शहर के कुछ फोन्स एक साथ साइलेंट हो जाते हैं। ना कोई कॉल, ना कोई सिग्नल, ना कोई मूवमेंट। और दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी, सैटेलाइट्स, स्पाइस, हैकिंग, सर्विलेंस सब फेल हो जाते हैं। लेकिन टेल अवीव के बाहर एक विंडोलेस रूम में बैठा एक आदमी, ना गन ना स्पाई नेटवर्क, सिर्फ ट्रैफिक कैमरास देखकर दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लीडर की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर लेता है। ये स्टोरी है डेटा के पावर की, पैटर्न के पावर की और मॉडर्न स्पाइंग की। और इस स्टोरी को समझने के लिए हमें इसे 3 पार्ट्स में समझना होगा: गोल, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। दुनिया की हर बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सीक्रेट गोल था: अली खमेनेई की रियल लाइफ लोकेशन ट्रैक करना। ना स्पीच लोकेशन, ना पब्लिक इवेंट, ना टीवी अपेयरेंस, रियल मूवमेंट, रियल लोकेशन, रियल मीटिंग। क्योंकि मिडिल ईस्ट में पावर का सेंटर पॉलिटिशियंस नहीं, मीटिंग्स होती हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स। और जो मीटिंग ट्रैक कर ले वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, वॉर, ऑयल प्राइसेस, अटैक्स, अलायंसेस, सब। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, खमेनेई एक नॉर्मल लीडर की तरह मूव नहीं करते थे। उनका मूवमेंट सिस्टम कुछ ऐसा था कि कोई फिक्स शेड्यूल नहीं, कॉन्वॉय हर बार अलग होता था, सिक्योरिटी आईआरजीसी के एलीट गार्ड्स रहते थे, गार्ड्स के पास पर्सनल फोन्स अलाउड नहीं होते थे, सिर्फ इनक्रिप्टेड वॉकी टॉकी। बिल्डिंग सिंपल दिखते थे, अंदर हेवी सिक्योरिटी होती थी। मीटिंग्स लास्ट मिनट डिसाइड होती थी और रूट्स रैंडमली चेंज होते थे। पेपर पर देखो तो वो प्रैक्टिकली इनविजिबल थे, सैटेलाइट्स उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते थे, सिग्नल्स इंटरसेप्ट नहीं होते थे, ह्यूमन स्पीसीज उन तक पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए एजेंसीज का गोल सिंपल था: हमें बस एक बार कंफर्म लोकेशन चाहिए, बस एक बार। और इसी मिशन के लिए एक एनालिस्ट को असाइन किया गया। इस एनालिस्ट का नाम था अलीन। ना सोल्जर, ना फील्ड स्पाई, ना हैकर, वो था यूनिट 8200 का डेटा एनालिस्ट। यूनिट 8200 को आप समझ लो इसराइल का एनएसए प्लस सीआईए साइबर डिवीजन कंबाइंड। यहाँ वॉर्स गन से नहीं लड़ी जाती, डेटा से लड़ी जाती हैं। 2022 में अलीन को एक बोरिंग सा काम दिया गया: तेहरान के ट्रैफिक कैमरास को नेटवर्क मैप करो, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो और सिस्टम में साइलेंटली एक्सेस का रास्ता ढूंढो। उसने सोचा एक रिपोर्ट बनेगी और फाइल शेल्फ पर चली जाएगी। लेकिन जब उसने ट्रैफिक कैमरा फीड्स देखनी स्टार्ट करी, उसने एक अजीब चीज नोटिस करी। पैस्टर स्ट्रीट एरिया, जहां हाई सिक्योरिटी कंपाउंड था, वहां कुछ ऐसा स्पेसिफिक दिनों पे होता था कि कार्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में खड़ी होती थी। नॉर्मल पार्किंग नहीं, पैटर्न पार्किंग। जैसे फ्रंट कार थोड़ी लेफ्ट टिल्ट, रियर कार एग्जैक्ट एंगल पर, दोनों साइड्स पर सिक्योरिटी व्हीकल्स फिक्स्ड डिस्टेंस पर, एंट्री गेट पर एक स्पेसिफिक एसयूवी। पहले उसने इग्नोर किया, फिर दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा, फिर पुराना डेटा निकाला। और फिर उसने रियलाइज किया ये रैंडम नहीं है, ये सिग्नल है। जब भी हाई लेवल मीटिंग होती थी, कार्स एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में पार्क होती थी। उसने 14 महीने का डेटा एनालाइज किया: 1000 आवर्स ऑफ फुटेज, पार्किंग एंगल्स, कार स्पेसिंग, एंट्री टाइमिंग, एग्जिट टाइमिंग, रोड ब्लॉक्स और ट्रैफिक डाइवर्जन। और फाइनली उसने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया। उसने इसका नाम रखा थर्ड लॉक पैटर्न। ये थर्ड लॉक पैटर्न एक इनविजिबल सिग्नल था जो सिर्फ डेटा में दिखता था। ना रेडियो, ना फोन, ना मैसेज, सिर्फ कार पार्किंग ज्योमेट्री। और अब प्रॉब्लम ये थी, अगर ये पैटर्न सच में हाई लेवल मीटिंग्स इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब था किसी भी मेजर डिसीजन से पहले मीटिंग्स प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक रूल होता है: डेटा पैटर्न इंटेलिजेंस नहीं होता जब तक वो मल्टीपल सोर्सेस से कंफर्म ना हो। फिर 2024 के एंड में वही पैटर्न दोबारा दिखा: एग्जैक्ट सेम ज्योमेट्री, सेम स्पेसिंग, सेम टाइमिंग और सेम व्हीकल्स। रिपोर्ट ऊपर भेजी गई: हाई वैल्यू मीटिंग लाइकली, कॉन्फिडेंस 90%। इस बार यूएस एजेंसीज भी इन्वॉल्व हुई। सीआईए ने सिग्नल्स चेक किए, एनएसए ने कम्युनिकेशंस चेक किए, सैटेलाइट्स ने इमेजेस चेक किए। और रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं, नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं। ना इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन स्पाइक,
ना अनयूजुअल सिग्नल एक्टिविटी और ना ही मिलिट्री मूवमेंट। मीटिंग हुई ही नहीं, या फिर मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि कोई सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ। और यहां से गेम डेंजरस हो गया। इस इंसिडेंट के बाद एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ। हो सकता है कार्स इंटेंशनली पैटर्न में पार्क की गई हो, फेक मीटिंग सिग्नल क्रिएट किया गया हो, पैटर्न डेलिबरेटली लीक किया गया हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिसलीड किया गया हो, या सिक्योरिटी ने पैटर्न चेंज कर दिया हो। यानी अब इंटेलिजेंस वॉर सिग्नल्स की नहीं, पैटर्न्स की हो गई थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है मॉडर्न वॉरफेयर का। आज की दुनिया में जो डेटा समझता है वो बैटलफील्ड जीतता है। आज वॉर्स मिसाइल से कम एल्गोरिदम से ज्यादा जीती जा रही हैं। एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन वॉर, ड्रोन प्लस सैटेलाइट डेटा। इसराइल हमास वॉर, फोन मेटाडेटा ट्रैकिंग। यूएस ऑपरेशंस, पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस। और चाइना सर्विलेंस, एआई कैमरा ट्रैकिंग। ईरान का क्या सीन था? मूवमेंट सिक्रेसी प्लस नो फोन सिक्योरिटी मॉडर्न स्पाइंग में सबसे डेंजरस चीज है। पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है, अब इसको समझते हैं। इसका मतलब, आप कब घर से निकलते हो, कब ऑफिस जाते हो, कौन सी कार यूज करते हो, कौन से रूट से जाते हो, कौन से दिन मीटिंग होती है, कौन से दिन सिक्योरिटी ज्यादा होती है। अगर कोई ये पैटर्न समझ ले तो बिना फोन हैक किए, बिना स्पाई भेजे, बिना सैटेलाइट के वो आपकी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकता है। और अलेन ने एग्जैक्टली ये किया था। उसने लोकेशन नहीं ट्रैक की, उसने सिग्नल इंटरसेप्ट नहीं किया, उसने सिर्फ एक चीज ट्रैक की, पार्किंग पैटर्न। और इसीलिए मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज अब एक नई चीज पर काम कर रही हैं। एआई पैटर्न डिटेक्शन, बिहेवियर प्रेडिक्शन, ट्रैफिक डेटा इंटेलिजेंस, सिटी कैमरा नेटवर्क्स, फाइनेंशियल ट्रैक्शन पैटर्न्स, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज पैटर्न्स और इंटरनेट एक्टिविटी पैटर्न्स। फ्यूचर स्पाइंग का रूल सिंपल है: हाइड योर फोन, हाइड योर सिग्नल, बट यू कैन नॉट हाइड योर पैटर्न। तो ये स्टोरी सिर्फ एक स्पाई स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है डेटा की, पेशेंस की, पैटर्न की, इंटेलिजेंस की और मॉडर्न वॉरफेयर की। आज दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन मिसाइल नहीं है, बॉम्ब्स नहीं है, ड्रोन्स नहीं है, इंफॉर्मेशन है। और सबसे पावरफुल स्पाई वो नहीं जो गन लेकर बॉर्डर क्रॉस करे, सबसे पावरफुल स्पाई वो है जो डेटा में पैटर्न देख ले। क्योंकि फ्यूचर वॉर्स बैटलफील्ड पर नहीं, डेटा सेंटर्स में जीती जाएंगी। और हो सकता है इस वक्त भी कोई एनालिस्ट किसी सिटी के ट्रैफिक कैमरास देखकर किसी वर्ल्ड लीडर की नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर रहा हो। एंड दैट इज द रियल स्पाई वॉर।